हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सिमल के। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। सजेस्ट और कमेंट तो बनता ही है, जो आप करते नहीं हैं। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो की रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। और ये एक नई खबर के भाई यूपीआई जो करेंसी है इंडिया ने इंट्रोड्यूस तो करवाई दी थी, उसको मज़ीद जो है बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसी टेरिटरीज भी होती हैं, विलेजेस भी होते हैं, वहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन करवाने के लिए एटीएम मशीन नज़र आ रही है इस वीडियो में। तो मेरे ख्याल में एटीएम मशीनें जो है लगा दी हैं जिसमें कि जो है ना यूपीआई को जो है मज़ीद जो है फ़रोग किया जा रहा है कि आगे से आगे जो है ना, यानी कि तरक्की के मामला देखें आप कहाँ तक जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन करेंसी को यूज़ किया जाए। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ फर्स्ट यूपीआई एटीएम फॉर हासिल फ्री कार्डलेस कैश विथड्रॉ। तो यूपीएससी करेंसी को जो इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में जो है यूटिलाइज करवाया है। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब भी भारत की ग्रोथ की बात होगी 21st सेंचुरी में, कि भारत ने 21st सेंचुरी में क्या क्या किया था जिसकी वजह से हमें इतनी ग्रोथ देखने को मिली है, तो उसमें डेफिनेटली आप कह सकते हो यूपीआई का नाम आएगा। दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्योंकि आज के डेट में जिस तरह का रेवोल्यूशन यूपीआई ने लाया है, शायद ही किसी ने सोचा होगा। मतलब हर कोई यहाँ पर ये सोचता था कि कैसे डिजिटल पेमेंट को हम रूरल एरियाज में, भारत में इतनी आबादी है, गरीबी है, कैसे हम इसको फैला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यूपीआई ने एक बड़ा रोल प्ले किया है इसको तेजी से फैलाने में। और आप देख ही रहे हो कि जब से यूपीआई आया है, यहाँ पर इनोवेटिव वे से, मतलब कि ऑफलाइन पेमेंट हो गया, इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर इनोवेशन के माध्यम से की जा रही हैं। इसी के तहत एक और बड़ा रेवोल्यूशन आप कह सकते हो यहाँ पर अब आने जा रहा है, और वो है भारत का पहला यूपीआई एटीएम मशीन लॉन्च कर दी भाई। आप देख सकते हो एटीएम वीडियो गोज वायरल आफ्टर अ मैन विथड्रॉइंग कैश यूजिंग यूपीआई इंस्टेड ऑफ डेबिट कार्ड। मतलब अब आपको एटीएम में जाकर यहाँ पर डेबिट कार्ड या फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कैन करें आप अपना मोबाइल लेके जाते हो ना, क्योंकि यूजुअली क्या होता था कि अगर हम मान लो मार्केट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अगर हमें विड्रॉ करना है पैसा वगैरह, तो एक रहता था आशंका, जिसकी वजह से हमें वॉलेट रखना होता था, उसमें कार्ड होता था, ताकि अगर कैश की जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल सकेंगे। लेकिन अब यहाँ पर उसकी भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मोबाइल चाहिए। कोई भी पेमेंट करना है, कुछ भी ऐसा होना है, और अब तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि कैश को विड्रॉ करना है एटीएम से, वो भी यूपीआई के माध्यम से होगा। तो ये कैसे काम करेगा, प्रोसीजर क्या है, क्या ये पैसे जमा कराने पड़ेंगे ना, है, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। अकाउंट से पैसे जो है ना, ध्यान रखिएगा। अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये 3 लाइव बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 11th ऑफ सितंबर से। डोंट मिस दिस, क्योंकि इसके अंदर आपको हर एक चीज मिलता है, चाहे टेस्ट सीरीज हो गया, पर्सनल मेंटरशिप हो गया, रिवीजन टेस्ट, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको चेकआउट के समय यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, 5th ऑफ सितंबर से मुंबई के अंदर यहाँ पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट चल रहा है। इस फेस्ट के दौरान, मतलब कि फिनटेक आपको पता होगा ना, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे अगर हम पेटीएम की बात करें, मोबीक्विक की बात करें, ये सब क्या है, ये फिनटेक कंपनीज हैं। मतलब कि इनकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से फाइनेंस के अंदर एंट्री हो रही है। मतलब आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीजें, म्यूचुअल फंड खरीदना है, कुछ भी करना है आपको, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हो, तो इनको कहा जाता है फिनटेक कंपनी। तो उसी को लेकर एक पूरा जो फेस्ट है वो मुंबई के अंदर चल रहा है, जिसके तहत इसी फेस्ट के अंदर यहाँ पर जो हिटाची पेमेंट सर्विसेज है, हिटाची आपको पता होगा ना, ये जापान का ब्रांड है, और हिटाची लिमिटेड का ही सब्सिडरी है हिटाची पेमेंट सर्विसेज, ये भी फिनटेक कंपनी है। तो उन्होंने भारत का पहला यूपीआई एटीएम ये यहाँ पर लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए एनपीसीआई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है भारत का पेमेंट सिस्टम के अंदर। जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस,
जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप किसी भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर सकते हो चुटकियों में। बस आपको एक आईडी चाहिए होता है यूपीआई का, और अगर आपके पास वो आईडी है, कुछ भी और ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आप वो पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। तो ये बेसिकली ऑपरेट कौन करता है? ये यूपीआई ऑपरेट करता है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई के साथ मिलकर जो हिटाची पेमेंट सर्विसेज है, उन्होंने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया। अब ये यूपीआई एटीएम है क्या? देखो, ये एक वाइट लेबल एटीएम है जो कि कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटेट करता है। मतलब जब आप एटीएम में जाते हो तो आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आप बिना कार्ड के मोबाइल के माध्यम से यहाँ पर एटीएम से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है, ध्यान रखिएगा, ये वाइट लेबल एटीएम है। देखो क्या होता है ना, एक तो नॉर्मल एटीएम होता है जिसपे जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम आप गए, वहाँ पर वो एसबीआई का एटीएम हो गया, आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम हो गया, ये तो आपने देखा होगा। लेकिन एक होता है वाइट लेबल एटीएम और एक होता है ब्राउन लेबल एटीएम। देखो, व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा इस तरह के एटीएम। ये आप देख रहे हो इंडी कैश। इंडी कैश क्या है? ये टाटा का है। इसमें क्या है, किसी बैंक का नाम नहीं लिखा होता है। कोई भी बैंक का कार्ड आप लाओगे तो इसके अंदर ये चल जाएगा, और उसके लिए क्या होता है कि बैंक के अंदर ही यहाँ पर जो भी चार्जेस वगैरह लगते हैं वो वहाँ पर लगाया जाता है। तो जहाँ पर उन एटीएम्स में जहाँ पर कोई पर्टिकुलर बैंक का नाम नहीं लिखा है, उसको कहा जाता है व्हाइट लेबल एटीएम। और ब्राउन लेवल एटीएम भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली कई बार क्या होता है ना, जैसे एसबीआई हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर उनको लगता है कि कहीं पर एटीएम लगाना है, मान लो किसी दूर दराज के इलाके में, लेकिन वो सरदर्दी एसबीआई लेना नहीं चाहती, तो वो क्या करेगी, किसी थर्ड पार्टी को उसकी जिम्मेदारी दे देगी। मतलब उस एटीएम पे एसबीआई तो लिखा होगा, लेकिन उसको ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी किसी और को दिया गया है, वो एसबीआई के पास नहीं है, तो उनको कहा जाता है ब्राउन लेवल एटीएम। तो ये जो यूपीआई एटीएम है, ध्यान रखिएगा, ये व्हाइट लेवल एटीएम है जो कि हिटाची के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन अब ये है कि ये वर्क कैसे करता है। बड़ा ही सिंपल है। जैसे नॉर्मली आप क्या है, आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में जाकर आप कैश विड्रॉल का जो बटन है उसको आप दबाते हो, तो वहां पर आपसे पूछता है कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, और फिर आप पिन दबाते हैं और उसके बाद कैश एटीएम से विड्रॉ हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर जब आप इस एटीएम में जाओगे तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा विड्रॉल अमाउंट, और विड्रॉल अमाउंट जब आप सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर इस तरह का क्यूआर कोड बनकर आएगा। जैसे कि मान लो आपको 5,000 रुपये विड्रॉ करना है, तो आपने वहाँ पर दबा दिया 5,000 रुपये विड्रॉल का। तो उसके बाद क्या है कि आपसे पिन नहीं पूछेगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक क्यूआर कोड आएगा। जैसे क्या होता है, आप किसी किराने की शॉप में या कहीं पर भी मॉल में जाते हो, तो अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना है, कैसे करते हो, वहाँ पर इस तरह का क्यूआर कोड रहता है। आजकल आता है ना, आपने देखा होगा पेटीएम वगैरह, इस तरह के क्यूआर कोड हर शॉप में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपना मोबाइल निकालते हो और यूपीआई ऐप खोलते हो, कोई भी, जैसे आपके बैंक का यूपीआई ऐप, एसबीआई का ऐप हो गया, उसमें भी यूपीआई का सिस्टम है, या फिर भीम ऐप हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, हर चीज़ से आप क्या करते हैं, आप खोलते हैं और इसको स्कैन करते हैं और अपना यूपीआई पिन डालते हैं मोबाइल के अंदर और पेमेंट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि एटीएम में इस तरह का क्यूआर कोड दिखाई देगा। तो अपने मोबाइल से आपको यूपीआई ऐप खोलना है, मोबाइल खोलना है, उसमें यूपीआई ऐप खोलना है, पेटीएम, गूगल पे, कोई भी, कुछ भी, ठीक है, और फिर आपको ये स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जैसे आप पेमेंट करते हो ना किसी भी शॉप में, आपको यूपीआई पिन डालना होता है 6 डिजिट का या 4 डिजिट का, तो वो आप डालोगे तो पेमेंट हो जाता है। वैसे ही जैसे ही आप यहाँ पर यूपीआई पिन डालोगे तो एटीएम में से कैश आ जाएगा, तो ये 5,000 रुपये आपको वहाँ से विड्रॉल हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है। जैसे आप किसी शॉप में शॉपिंग करते हैं, यूपीआई का पेमेंट करते हैं, वैसे ही एटीएम में जाकर इसको आपको स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है। अपने मोबाइल से यहाँ पर पिन दबा देना है और अपने आप एटीएम में से कैश विड्रॉल हो जाएगा। और ये जो पूरा सिस्टम है, मैं आपको बता दूं, ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर मान लो किसी के पास एप्पल का फोन है, वो भी यूज़ कर सकता है। आईओएस यूज़र, एंड्रॉइड यूज़र, कोई भी कर सकते हैं। बस आपके मोबाइल में यूपीआई का ऐप होना चाहिए, कोई भी, गूगल पे, या जैसे मैंने आपको बताया ना, आजकल तो बहुत सारे हो गए, मतलब हर एक बैंक का हो गया है, और जो कई सारे फिनटेक कंपनीज हैं उनका भी हो गया है, किसी से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये है। इसके मेन फीचर्स की बात करें, देखो, एक तो कार्डलेस ट्रांजैक्शन है, आपको समझ में आ गया। फिर दूसरा इसमें क्या है, अभी के लिए 10,000 रुपये लिमिट लगाई गई है पर ट्रांजैक्शन। मतलब आप विड्रॉल लिमिट जो है 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे 20,000, कोई एटीएम में डिपेंड करता है किस एटीएम में आप जा रहे हो, वहाँ पर थोड़ा सा आप ज़्यादा विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन इसमें 10,000। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा यूपीआई में भी लिमिट लगा हुआ है, डेली का आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते यूपीआई में, आपको पता ही होगा, राइट। तो सेम उसी प्रकार से ये जो लिमिट है वो इसके ऊपर भी लागू होगी। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा आप जो विड्रॉल है वो नहीं कर पाओगे।
हाँ ये बात है, अगर मान लो आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, SBI में है, ICICI में है, HDFC में है, तो आप तीनों अपने अकाउंट से 10-10 हज़ार करके इस तरह भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें एक और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, देखो कार्डलेस ट्रांजेक्शन में क्या होता है ना, फ्रॉड करने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि यहाँ पर कार्ड स्कीमिंग होने लग गया है। कार्ड स्कीमिंग का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आप ATM में गए, किसी ATM में गए, और जब आप अपना कार्ड इसके अंदर डालते हो, ATM के अंदर जब आप अपना कार्ड डालते हो, तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जिसमें आप कार्ड इंसर्ट कर रहे हो ना, उसके ऊपर ऑलरेडी ये वाला एक अलग से डिवाइस लगाया गया है। तो इससे क्या होता है, जब आप अपना कार्ड डालते हो इसके अंदर, तो आपका कार्ड का सारा डिटेल जो है वो चोर को पता, मतलब कि जो भी यहाँ पर हैकर है उसको पता चल जाता है और वो आपकी पूरी जानकारी ले लेता है। सेम इसी प्रकार से जैसे मान लो आपने पिन डाला, राइट वाले इस डायग्राम में आप देखिए, आपको लगेगा कि ये तो ATM है, लेकिन ATM के ऊपर ही इस तरह का कार्ड इस तरह से दबा दिया जाता है, ये लगा दिया जाता है, तो आपको लगेगा कि आपने तो सही किया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कार्ड स्कीमिंग हो रहा है। ये इस तरह के डिवाइसेस को कहते हैं स्कीमर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो आपको कार्ड डालने की जरूरत है नहीं, ATM में आपको कहीं से भी पिन डालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप पिन किस पे डालोगे, आप अपने मोबाइल फोन में डालोगे पिन, राइट। तो यहाँ पर कार्ड स्कीमिंग की जो चांसेस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा चीज़ लगा मुझे, जो कि मुझे समझ में आता है। लेकिन हाँ, इसमें क्या ये कार्डलेस कैश विड्रॉल से अलग है? देखो आपको पता होगा कई ऐसे बैंक्स हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर कार्डलेस कैश विड्रॉल प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब आपके पास कार्ड नहीं है तो भी आप ATM में जाकर वहाँ पर जो OTP के माध्यम से, अभी तक क्या होता था, OTP मोबाइल और OTP के माध्यम से, लेकिन वो प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता था। मैंने भी वो किया हुआ है 1-2 बार, लेकिन वो इतना ज़्यादा लंबा प्रोसीजर होता था जिसकी वजह से कोई उसको इतना इस्तेमाल नहीं करता था। हाँ, अब जाकर ये वाला जो UPI ATM आया है, इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर कार्ड के बजाय लोग अब UPI ATM का ही इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा फीचर है। अब क्वेश्चन ये कि क्या ये पूरे देश में आ चुका है? देखो अभी नहीं, अभी के लिए मुंबई के अंदर ये जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट चल रहा है वहीं पर इसको लगाया गया है। धीरे धीरे करके इसको पूरे देश के अंदर लाया जाएगा हिताची के द्वारा, और हो सकता है कि बाकी के भी जो बैंक्स हैं वो भी अब यहाँ पर कार्ड वाला ATM डिप्लॉय करने के बजाय UPI ATM पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा सहूलियत यहाँ पर हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक और चीज़ है लास्ट में कि UPI कितना तेजी से बढ़ा है। मैं आपको बता दूं, अभी जो पिछला महीना गया है ना, अगस्त का महीना, इसमें आज तक पूरे इतिहास में, पूरे UPI के इतिहास में सबसे रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुआ है। कितना? 10 बिलियन मार्क को ये छुआ है, मतलब किसी एक महीने में अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन करवा दिया इन लोगों ने, 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस नहीं हुए थे, लेकिन अगस्त के महीने में 10.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि भारत के पास तो अभी और अपॉर्चुनिटी है, मतलब हमारे पास पोटेंशियल है कि महीने में 100 बिलियन UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा और फैलाया जाए और कई प्रकार के जो इनोवेशंस हैं उसको लाया जाए, जैसे कि क्रेडिट लाइन यहाँ पर दिया जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है UPI पर, UPI लाइट X हो गया जिसमें ऑफलाइन पेमेंट से भी आप UPI का ट्रांसफर कर सकते हो। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के तहत। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो यहाँ पर आपको बताना है जो स्पेशल एग्रीकल्चर जोन है, ये पॉलिसी देश में सबसे पहले कौन से राज्य में आई थी? आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में सुना होगा, राइट, लेकिन आपको यहाँ पर पूछ रहा है स्पेशल एग्रीकल्चर जोन ये देश में पहली बार कौन से राज्य में लाई गई थी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैप। जी दोस्तों, आपने देखी कितनी ज़बरदस्त ये एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि UPI, हाँ UPI जो है ना, ये G20 के आते ही इन्होंने ये भी इंट्रोडक्शन करवा दिया कि बल्कि G20 की मीटिंग में शायद ये बता ही दिया होगा उससे पहले ही, आज की वीडियो यूज़ हो रहा है, अभी देखिए हो रहा है, UPSC जो है ना यूज़ तो हो रहा है। ये तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में भी इन्होंने यूज़ करा दिया, लेकिन ये जो ATM मशीन इन्होंने ला के खड़ी कर दी कि मुख्तलिफ शहरों में जो है ना इसका हिटाची कंपनी की मदद से जो है ना इसको ये बनाया है और 10 बिलियन
का जो है ना वो जो है ना अपना जनरेट भी कर लिए, उस पर जो यूज़ भी हो गई। ये एक बहुत बड़ी बात है और आने वाले टाइम में 100 बिलियन तक जो है ना ये लेके चले जाएंगे। बहुत बड़ा मुल्क है और जगह जगह पर जब ये मशीनें लगेंगी तो आवाम को देखो सहूलत कितनी दे रहे हैं कि आप जो है बजाय इसके वॉलेट रख के लेके जाएं, आप पैसे निकालें, पैसे उसमें डालें। और अक्सर जो है वो भी हो जाता है, हादसा भी हो जाता है, छीन लेते हैं। वहाँ तो इतना हादसा नहीं होता है, हमारे यहाँ तो ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात हो जाता है, कुछ पता नहीं होता किस वक्त क्या हो जाए, तो इसलिए भी लोग इस चीज़ से भी सेफ हो गए। क्योंकि जब एक चीज़ हमें सामने नजर आ रही है कि भाई वो जो कार्ड लगा दिया जाता है ऊपर से, उसके ऊपर चिपका दिया जाता है और उसमें काफ़ी सारे जो ना हैकर हैं, बिल्कुल नंबर आ जाता है, तो नंबर आएगा वो चला गया, पता लगा पैसे नहीं है, वो परेशान होकर चला जाता है। ये चीज़ तो सब जगह है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन है सब जगह। अच्छा, मैंने ये देखा है जितनी भी ATM मशीनें लगी हुई हैं, मेरी ये राय है कि इस तरह होना चाहिए कि जब आप ये देख रहे हो कि भाई यहाँ से पैसे निकलते हैं, एक आम आदमी के चलते फिरते हुए जो है पैसे छीन लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं, बहुत सारी जो है ना वो स्नैचिंग हो जाती है। तो जब आपने देखा होगा अक्सर ATM मशीन लगी है, वहाँ पे कोई पुलिस वाला भी नहीं है, वहाँ पे कोई जो है ना एहलकार नहीं है, वहाँ कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि भाई कोई बंदा आके डरेगा। अच्छा, पहले से खड़े होते हैं कि ATM मशीन में कौन गया है, और पहले से खड़े होते हैं कि यार ये निकलेगा तो हमने इसको दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं कौन गया है, किस वक्त गया है, कैसे गया, कहाँ तक जा रहा है, वो तो सारी इंफॉर्मेशन होती है उनके पास। इतना बड़ा बैंक है और इतनी ट्रांजैक्शन होती है उस बैंक से, और अगर वो अपनी आवाम को सहूलत दे भी रहे हैं तो ये भी तो इनके ऊपर लागू है ना, ये फ़र्ज़ में शामिल है कि भाई आप जो है आपकी जिम्मेदारी कि आप इसको ATM को भी तो सिक्योर करें ना, कि आपको ATM जो है बिल्कुल आपने बाहर लगा दिया और वो जो है बाज़ मशीनों को तोड़ के भी ले जाते हैं मशीनों को। लेकिन ये थी कि चले वो अगर मशीन को कर ले, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी खड़ा कर दे, लेकिन अगर बंदा पैसे निकाल के आगे जाके वो कर ले, छीन ले, लेकिन ये फिर भी ये होना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं होगी ना, सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन UPSC जो इन्होंने इंट्रोड्यूस, UPI ना, UPI जो करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई, तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट हो गया आवाम के लिए कि भाई बार कोड आएगा, आपने जो आपका UPI का कोड है वो आपने जनरेट करना है और पैसे उसी टाइम आपके निकल स्कैनिंग करनी है अपने सेल फोन से, देन उसके बाद निकल जाएगा। इसमें वो नहीं होगा कि भाई जब तक आप अपना बार कोड नहीं करेंगे, जब तक आपके स्कैन नहीं होगा बार कोड जो है मोबाइल में, तब तक जो है ना ये मशीन आपकी ऑन है। लेकिन अगर हमारे यहाँ ये हो जाएगा तो हमारे यहाँ तो समझे आए दिन लोग जो है परेशान होंगे, क्योंकि मोबाइल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा छीना जाता है। लेकिन कोड तो उसको याद होगा ना, कोड तो उसको याद होगा, लेकिन फिर वो बंदा हर चीज़ से बैठ जाएगा ना, फोन छीन जाएगा तो उसका सारा डेटा उसमें, यहाँ पर थोड़ा सा लम्हा है। लेकिन अभी कुछ चेंज आया है, अभी 2-4 रोज में जो अच्छे फैसले किए गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे चेंज आने वाला है। तो अब देखने में ये आ रही है कि चीज़ें कि अब बदलेगा पाकिस्तान, तो अब अगर बदल जाता है पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान में भी इस तरह की करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाने। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ इजी पैसा काफ़ी हिट हो रहा है, इजी पैसा बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इजी पैसा से लोग जो है बहुत ज़्यादा काम करने लग गए हैं, ट्रांसफर वगैरह उसी से कर रहे हैं, उसी से लेन देन स्टार्ट कर दिया इजी पैसा से। इजी पैसा हो गया, जैज़ बिल्कुल जैज़ कैश हो गया, उसके हवाले से भी बिल्कुल। और इसीलिए कर रहे हैं लोग के ना, एक तो ATM के थ्रू छिन जाते हैं, बैंक में जाओ तो बैंक से निकलने के बाद अपनी जान जो है खतरे में होती है। भले हम 1000 रुपए क्यों ना निकाल के लेकर आ रहे हो, लेकिन जान खतरे में होती है। और दूसरी बात ये है कि जेब में पैसे लेके नहीं चल सकते, हालात इस काबिल नहीं है कि आप जेब में ज्यादा पैसे लेके चल सको। तो इसमें भी अकाउंट खुलवाया जाता है, जैज़ कैश में भी अकाउंट होता है, अपने पैसे उसको पता होता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, और वहाँ से बैठे बैठे घर से जो है ना उसको जो है ना ट्रांसफर भी कर देता है। लेकिन ये प्राइवेट कंपनियां, इसमें गवर्नमेंट को एक फायदा होता तो होगा, कुछ टैक्स वगैरह मिलता होगा, लेकिन ये जो UPI इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये टोटली गवर्नमेंट की है, सारा बेनिफिट जो गवर्नमेंट को मिल रहा है। फिर वो मजीद जो है ना इन्होंने जो सहूलियात दे दी, फिर इस तरह ATM मशीनें जब लगाएंगे तो काफ़ी सारी जॉब्स जो है ना जो है निकल के सामने आ जाएंगी, लोगों को जो है जॉब्स मिल जाएंगी, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई जो है ना टेक्नीशियन इसको जो है ना यूज़ कर रहा होगा मशीन को। तो बहरहाल ये कि इन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया, बड़े अच्छे इसके नताइज आएंगे, और आने वाले टाइम में जो है ना बहुत ज़्यादा, अभी तो 10 बिलियन की जो है ना वो ट्रांजैक्शन हुई है, उसके बाद देखते हैं कि कितना होता है। और दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।